हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कूलम्स फोर्स, ए सिंप्लीफाइड व्यू ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, द ऑक्टेट रूल, इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल ऑफ बॉन्डिंग इन लुईस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस फॉर्म, atomic orbitals, a quantum mechanical description of electrons around the nucleus, molecular orbital and covalent bonding, hybrid orbitals, bonding in complex molecules, structure and formula of organic molecules, big picture। इस चैप्टर में ये जो टॉपिक इंक्लूड है आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कब करते हैं, और इस तरह से बॉन्डिंग में जो एल्केन फैमिली में एल्काइन फैमिली में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोग सीखेंगे। और इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल फॉर्म में बताया जाएगा ताकि बच्चों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक यदि हम लोग देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज योर दिस ए यूजर गाइड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चर एंड एटम। सबसे पहले यहाँ पे देखें accessible to students, review and extension of general chemistry concept और developing basic tools of the understanding the function, इसके बारे में भी देखेंगे। और ये एडवांस वर्जन की बुक जो आपके लिए यूज की गई है ताकि आपकी पूरी समझ इसमें बढ़े। Over the previous edition of the organic chemistry structure and functions, we have to try to provide a logical framework for the student to learn and understand the material. This framework is the idea that understanding the structure of the organic molecules can lead to the understanding how that molecules function in the chemical reactions. अब यहाँ पे टॉपिक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रियल केमिस्ट्री बाई प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिसाइजिंग केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे बॉन्डिंग का पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिखाया गया है सप्लीमेंट में, बॉन्डिंग पार्टिसिपेशन, वेबसाइट फोनन इज ए मल्टीमीडिया लर्निंग। यहाँ पे दिखाया गया है H2O, CH3 C CH3 CH3O CH3OH2। यहाँ पे वाटर से इसका रिएक्शन कराया गया है CH3 C CH3 CH3 और ये फ्रेमवर्क लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। एनिमेशन के थ्रू यहाँ पे 2D के साथ साथ 3D स्ट्रक्चर भी देखने को पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। 3D स्ट्रक्चर जानने के लिए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को, हाइब्रिडाइजेशन को जानना जरूरी है। ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्डिंग की ओवरलैपिंग कैसे होती है, सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका कैसा होता है। तो जब भी लेटरल ओवरलैपिंग होती है, लेटरल ओवरलैपिंग मीन्स साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये ऑलरेडी हम लोग क्लास प्रीवियस वीडियो में देख भी चुके हैं कि हाउ टू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म एंड हाउ टू पाई बॉन्ड फॉर्म। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आपकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होनी चाहिए। हेड टू हेड ओवरलैपिंग मीन्स since s orbital have spherical structure, p orbital have dumbbell shape, this and this and this is your px, this is your py and this is your pz. This is your s orbital. S orbital have the spherical shape. Spherical shape means 3D स्ट्रक्चर में स्फीयर की तरह है। यहाँ पे हमने px py pz को एक ही एक्सिस पे दिखाया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको हम लोग अलग फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। यदि मैं px को ऐसे एज्यूम करता हूँ और py को इस एक्सिस पे लेता हूँ और pz को इस एक्सिस पे लेता हूँ, दिस इज योर px, दिस इज योर py, दिस इज योर pz।
तो SS ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड मीन्स एकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दैट इज व्हेन S कंबाइन विद द S plus S means S orbital when combined with the other S orbital to form this type of the overlapping, and this type of the overlapping is also known as the head-to-head overlapping, and formation of sigma bond takes place. Sigma bond that is your single bond, सिग्मा बॉन्ड को ही हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। बिना सिंगल बॉन्ड के बने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा बॉन्ड का आपका फॉर्मेशन होगा, देन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो S प्लस S ऑर्बिटल व्हेन मिक्स टू ईच अदर टू फॉर्म साइड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग एंड टू फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड। मीन्स इसी प्रकार S के ओवरलैपिंग हम लोग PX से कराएंगे। PX मीन्स सपोज करो दिस इज योर एक्सिस टू फॉर्म स्फेरिकल एंड दिस इज योर ओवरलैपिंग यहाँ पे टेक्स प्लेस कर रहा है। मीन्स यहाँ भी ओवरलैपिंग हो रही है। तो S प्लस PX गिव्स S प्लस PX आल्सो गिव्स सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। मीन्स S प्लस S कंबाइन टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड S प्लस PX आल्सो गिव्स ए सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्मेशन। सेम मैनर में S प्लस PY भी आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा और S प्लस PZ भी आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि S का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है और स्फेरिकल PX से भी रिएक्शन करेगा, PX PY से भी करेगा और PZ से भी करेगा। मीन्स S और S आपस में कंबाइन होकर सिग्मा बॉन्डिंग तो देंगे ही, S PX के फॉर्म से भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और S PY से भी S PZ से भी। दैट इज S प्लस S सिग्मा बॉन्ड, S प्लस PX S और PX के फॉर्मेशन से सिग्मा बॉन्ड, एंड S एंड PY आल्सो गिव्स सिग्मा बॉन्ड एंड S एंड PZ आल्सो गिव्स सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हमने देखा 4 तरह से होते हैं। SS ऑर्बिटल से भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, S PX से भी होगा, S PY से भी होगा, S PZ से भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारे है सिग्मा और पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए? तो सिग्मा बॉन्ड के लिए फॉर्मेशन के लिए आपकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग मस्ट भी होनी चाहिए। मीन्स दिस एंड दिस कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म दिस टाइप की ओवरलैपिंग। यहाँ भी आपको S और PX का दिखाया गया है। सिमिलर मैनर में आपका PY और PZ से भी ओवरलैपिंग इस तरह से आपकी होनी चाहिए। तो SS ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना, S PX से भी बना, S PY से भी बना, S PZ से भी बना। सिमिलरली PX और PY का हम लोग देखते हैं। मीन्स PX प्लस PX, तो PX और PX की ओवरलैपिंग दैट इज दिस इज योर PX ऑर्बिटल and this is also another PX orbital, that is PX plus PX, so gives this type of the overlapping, means here and here, that is side wise overlapping। और इसी ओवरलैपिंग को हम लोग लेटरल ओवरलैपिंग कर रहा है। मीन्स एबव द प्लेन ऑफ द पेपर एंड बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर, दोनों साइड में यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। तो इस तरह के ओवरलैपिंग को हम लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। और लेटरल ओवरलैपिंग से हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस। सिमिलरली PY और PY ऑर्बिटल एंड PY ऑर्बिटल मीन्स दिस ऑर्बिटल प्लस दिस ऑर्बिटल, PY and PY also gives this type of the overlapping and this type of the overlapping। तो यहाँ पर भी ओवरलैपिंग आपकी हो रही है और यहाँ भी ओवरलैपिंग हो रही है। तो इस तरह से हमारा क्या बना, पाई बॉन्डिंग। इसी तरह से PZ का PZ से ओवरलैपिंग हो सकता है, दैट इज PZ प्लस PZ टू गिव्स PZ एंड दिस इज योर अनदर PZ एंड PZ। तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज आल्सो बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो PX कंबाइन विथ PX टू गिव पाई बॉन्ड, PY कंबाइन विथ PY टू आल्सो गिव पाई बॉन्ड, PZ कंबाइन विथ PZ to also give the pi bond, this is your
pz orbital, this is your another pz orbital, this is your py, this is your another py। तो इस तरह से हमने देखा px के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड, py के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड, pz के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फार्मेशन हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्या px के साथ सिग्मा बॉन्डिंग का फार्मेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज देखेंगे हम लोग। तो px और px ये आपका पाई बॉन्ड का फार्मेशन हुआ, py के साथ पाई बॉन्ड बना, pz से ओवरलैपिंग के साथ पाई बॉन्ड का फार्मेशन हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या px और px के साथ सिग्मा बॉन्ड का भी फार्मेशन हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे दिस इज योर px ऑर्बिटल, px एंड दिस इज योर अनदर px, और इन दोनों को हम लोग मिक्सिंग करेंगे px और px। तो यहाँ पे px के ओवरलैपिंग हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, मीन्स यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आपका फार्मेशन हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड आपका फॉर्म कर रहा है। तो px के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का भी फार्मेशन हो रहा है, और px के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का भी फार्मेशन हो रहा है। तो फार्मूले में हम लोग क्या सेट करेंगे यहाँ पे, px एंड व्हेन px combine to each other to form sigma as well as pi bond also form. In the similar way, py and py when combined to each other to form sigma as well as pi bond. सेम मैनर में pz का pz से ओवरलैपिंग होकर सिग्मा बॉन्ड का फार्मेशन और पाई बॉन्ड का फार्मेशन आपका होगा, दैट इज pz and pz to gives sigma and pi bond also. तो इस तरह से ओवरलैपिंग के तरीके हम लोगों ने देखा कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग से किस तरह से बॉन्डिंग का फार्मेशन होता है। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से हमारा क्या बनता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। और लेटरल ओवरलैपिंग दैट इज साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमारा क्या बनता है, पाई बॉन्ड का फार्मेशन होता है। तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड जिसको लिए हम लोग सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से भी दिखाते हैं, दैट इज योर सिंगल बॉन्ड, दैट इज सिग्मा बॉन्ड ओनली सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम लोग हमेशा सिग्मा बॉन्ड में होते हैं, डबल बॉन्ड मीन्स वन सिग्मा बॉन्ड प्लस वन पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में हमारा एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड मिक्स होता है। सिमिलर में जो ट्रिपल बॉन्ड आपका है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई ऑर्बिटल्स आपके मिक्स होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड मीन्स ओनली सिग्मा ऑर्बिटल्स, पाई बॉन्ड मीन्स वन सिग्मा एंड वन पाई ऑर्बिटल्स, ट्रिपल बॉन्ड मीन्स मल्टीपल बॉन्ड मीन्स वन सिग्मा एंड टू पाई। मीन्स सिग्मा आपके सब में शामिल है, चाहे वो बॉन्ड आपका सिंगल हो, चाहे बॉन्ड आपका डबल हो, चाहे बॉन्ड आपका ट्रिपल हो। तो सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मीन्स ओनली वन सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड मीन्स दैट इज डबल बॉन्ड इज आल्सो कंटेन वन सिग्मा एंड वन पाई, ट्रिपल बॉन्ड दैट इज वन सिग्मा प्लस टू पाई। तो इस तरह से हमने ओवरलैपिंग को देखा, और ओवरलैपिंग के थ्रू हम लोगों ने देखा किसी तरह से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, इस व्यू में हम लोगों ने देखा। तो लोब्स एस का शेप जो होता है हमेशा स्फेरिकल होता है, और पी का जो शेप होता है वो डम्बल टाइप का होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड। यहाँ आपको एक ही तरह के बनाए गए ताकि आपको बॉन्डिंग में कन्फ्यूजन ना हो। यदि आप अलग अलग देखना चाहते हैं तो इस तरह से देख लीजिए, दिस इज योर पी एक्स ऑर्बिटल, दिस इज योर पी वाई ऑर्बिटल एंड दिस इज योर पी जेड ऑर्बिटल। तो S प्लस पी एक्स एस प्लस मीन्स S प्लस एस गिव्स सिग्मा बॉन्ड, S प्लस पी एक्स गिव्स सिग्मा बॉन्ड, S प्लस पी वाई गिव्स सिग्मा बॉन्ड, S प्लस पी जेड ऑर्बिटल टू गिव सिग्मा बॉन्ड, पी एक्स एंड पी एक्स व्हेन पी एक्स रिएक्ट टू द पी एक्स टू गिव सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड, पी वाई आल्सो गिव्स सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिमिलर वे में पीजेड और पीजेड आपस में सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों का फार्मेशन करते हैं। बॉन्डिंग के फार्मेशन में सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड का फार्मेशन होगा, तभी पाई बॉन्ड बन सकता है। मीन्स बॉन्ड आपका चाहे सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, सिंगल बॉन्ड आपको बनाना ही पड़ेगा। मीन्स एक आपकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होनी चाहिए, बिना हेड टू हेड ओवरलैपिंग के किसी बॉन्ड का एग्जिस्टेंस या उसका बनना संभव नहीं होगा। मीन्स सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड का फार्मेशन होगा, देन पाई बॉन्ड आपका फॉर्म करेगा। तो सिग्मा बॉन्ड का फार्मेशन हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से होती है, और पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग या जिसको हम लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं, इनके ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फार्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इस तरह से हमने देखा
सिमिलर वे में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल विच हैव द सेम एनर्जी लेवल। तो हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीन्स हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन मीन्स mixing of an orbital which have the same energy level, that is mixing of an orbital which have same energy level same energy level तो मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल विच ऑफ द सेम एनर्जी लेवल आर नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑर्बिटल के टर्म में आपके एस ऑर्बिटल होंगे, पी ऑर्बिटल होंगे, डी ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, एफ ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। तो एस ऑर्बिटल मीन्स स्फेरिकल, केवल वन ऑर्बिटल होते हैं। पी मीन्स पी आपके 3 पार्ट में डिवाइड है, दैट इज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। दैट इज इसमें आपके 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, एक आपका पी एक्स हो गया, सेकंड पी वाई और थर्ड आपका पी जेड। सिमिलर वे में डी ऑर्बिटल आपका 5 पार्ट्स होते हैं, दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड फिफ्थ इज योर डी जेड स्क्वायर। और यहाँ पे 5 ऑर्बिटल को हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यहाँ पे डी ऑर्बिटल में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है, जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं वो 5 पार्ट में डिवाइड है, दैट इज योर फर्स्ट आपका डी एक्स वाई, दैट इज दिस इज योर डी एक्स वाई, और इनके जो लोब्स हैं वो बिटवीन द एक्सिस है, और यहाँ पे एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स डैश, दिस इज वाई एंड दिस इज योर वाई डैश। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डी एक्स वाई। एंड सिमिलर वे में अंदर स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं डी वाई जेड, डी वाई जेड। और इस ऑर्बिटल को हम लोग स्ट्रक्चर को ऐसे भी दिखा सकते हैं, दिस एंड दिस आल्सो फॉर, एंड यहाँ पे एक्सिस को हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक्सिस को लिया था एक्स और एक्स डैश, तो डी एक्स वाई मिला, वाई और वाई डैश। अब यहाँ पे हमको एक्सिस लेना है डी वाई जेड, दैट इज वाई एंड वाई डैश, दिस इज योर जेड एंड जेड डैश। सिमिलर वे में हम लोग अंदर स्ट्रक्चर ले सकते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड। थर्ड स्ट्रक्चर हो डी जेड एक्स, डी जेड एक्स। डी जेड एक्स के लिए स्ट्रक्चर को हम लोग लेंगे दिस एंड दिस, and this lobes is between the axis, this is your between the axis। zx means z and z dash, x and x dash। तो z और x के बीच में यदि लोब बनते हैं तो zx डी zx हो जाएगा। y और z के बीच में यदि आपके लोब बनते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं डी वाई जेड। x और y के बीच में यदि लोब का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं डी एक्स वाई। और नेक्स्ट आपका है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज योर अनदर टाइप ऑफ द डी ऑर्बिटल, दैट इज डी एक्स एंड माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो लोब्स है वो अलोंग द एक्सिस है, मीन्स एक्सिस के ऊपर भी इनको लोब बने हैं। ये डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है, आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टेंशन प्लीज। इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना थोड़ा ज़्यादा बन जाती है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई मीन्स एक्सिस पर ही आपके डी ऑर्बिटल की एंट्री है। इस ऑर्बिटल जो आपके एक्सिस के ऊपर ही बने हैं, तो यहाँ होगा आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड अंदर जो डी जेड स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर का जो शेप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका सोसर शेप होता है, इसको हम लोग कॉलर शेप बोलते हैं। दिस इज योर सोसर शेप एंड कॉलर शेप। और सबसे डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर इसका होता है डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल के डिवीजन को हमने देखा, जो आपके 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इस तरह से 5 डी ऑर्बिटल आपके यहाँ पे डिजनरेट स्टेट में है।
जब एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जब इनके द्वारा किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो डी ऑर्बिटल डिजेनरेट ना होकर के दो पार्ट में टूट जाते हैं, जिसका हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जिक्र करेंगे। उसके लिए हम लोग स्पेशल टॉपिक्स बनाएंगे, जिसमें आपको पूरा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर से लेते हुए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को भी हम लोग देखेंगे, जिसमें स्प्लिटिंग आपका ऑक्टाहेड्रल पार्ट में, टेट्राहेड्रल पार्ट में, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर के बारे में भी देखेंगे, सीएफएससी पढ़ेंगे, और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरीज, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की कैटेगरीज, और उसको कैसे हम लोग एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करें, और लिगेंड्स की कैटेगरी देखा जाएगी, जैसे आपका मोनोडेंटेड लिगेंड, बाईडेंटेड, ट्राइडेंटेड या टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड। उसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एडवांस वर्जन में उसको हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से सीखेंगे, ताकि उस पर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी आपकी ज़्यादा होती है। तो कुछ तो पार्ट यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन करेंगे। जो डी ऑर्बिटल आपकी जो 5 पार्ट्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये आपकी डी ऑर्बिटल आपके डिवाइड हैं। इसी तरह से हम लोग पी ऑर्बिटल को भी अभी हम लोग देखा, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स, पी वाई, पी जेड के मैनर में हमने देखा कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड में ये 3 एक्सिस के आपके अलग अलग वे में दिखाए गए हैं, और ओवरलैपिंग के थ्रू हम लोगों ने अभी सीखा भी कि ओवरलैपिंग से हमको क्या क्या मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे थोड़ा हाइब्रिडेशन का, थोड़ा सा कुछ रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडेशन, हाउ टू रूल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन that is mixing of an orbital which have the same energy level. Mixing of an orbital which have the same energy level are known as the hybridization. तो यहाँ पे रूल बोल रहा है आपका, इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, इसको कहते हैं लोन पेयर, शेयर्ड पेयर कंप्लीट करने के पश्चात, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के पश्चात जो किसी एटम पे जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं पेयर में हो, उनको हम लोग लोन पेयर कहते हैं। मीन्स नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इन दोनों को ऐड करने के पश्चात यदि आपका 2 मिलता है तो हाइब्रिडेशन आपका क्या हो जाएगा, sp। सेकंड आपका है, इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू 3, then hybridization will be sp2, this is your sp2। थर्ड में हम लोग देखेंगे, इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू 4, देन हाइब्रिडेशन विल बी sp3। और स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग सीखेंगे, जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, मीन्स एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे, तो sp ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका लीनियर होगा, मीन्स एक रेखा में होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। और एक सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के मिलने से यदि टोटल आपके 3 होते हैं, तो हाइब्रिडेशन आपका sp2, और sp2 मीन्स ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर मीन्स 3 आपके गोनल हो और इसके बीच में प्लेनर मीन्स 2D हो, मीन्स 120, 120 और 120, टोटल आपके 120 एंगल हो, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर मिलेंगे। और सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर यदि आपके टोटल ऐड करने के पश्चात 4 आते हैं, तो हाइब्रिडेशन विल बी sp3, और जिसका sp3 स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल। जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा, जैसे CH4 का स्ट्रक्चर आपका क्या था, टेट्राहेड्रल था, CH और यहाँ पे H, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे ये आपका TD स्ट्रक्चर है, मीन्स टेट्राहेड्रल, दिस इज योर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, H के बीच में 109 डिग्री एंड 28 मिनट, 109 डिग्री एंड 28 मिनट।
फोर्थ रूल में इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर यदि आपके 5 मिलते हैं तो हाइब्रिडेशन विल बी sp3 एंड d। sp3 मीन्स 5 में आपका एक s ऑर्बिटल होगा, 3 आपके p ऑर्बिटल होंगे और एक आपका d ऑर्बिटल। चूंकि s ऑर्बिटल की टोटल संख्या आपकी s आपकी ऑर्बिटल की संख्या टोटल आपकी 1 ही होती है, p ऑर्बिटल आपके 3 होते हैं, 1 1 और 1, और d ऑर्बिटल आपके 5 होते हैं, 1 1 1 1 एंड 1। अब देखिए जब भी हम लोग मिक्सिंग करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एस हो जाएगा, पी आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं, डी ऑर्बिटल आपके 5 होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो मिक्सिंग में यदि 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं दैट इज एक यस होगा और एक पी एस पी हो जाएगा, और 3 लोगों के पार्टिसिपेशन से आपका हो जाएगा एस पी 2 बनेगा, 4 लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका हो जाएगा एस पी 3 हो जाएगा, और 5 लोगों के पार्टिसिपेशन से हमारा हाइब्रिडेशन, 5 लोग यदि पार्टिसिपेट करेंगे तो हाइब्रिडेशन आपका हो जाएगा sp3d, sp3d, और 6 लोगों का पार्टिसिपेशन हो जाएगा sp3d2, 7 हो जाएगा आपका sp3d3। तो ये रूल आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस रूल से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों का हाइब्रिडेशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इस सेवन्थ रूल में सेवन्थ क्या कहता है, सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर यदि आपके टोटल 7 होते हैं देन हाइब्रिडेशन विल बी sp3d3, एंड इफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर विल बी 6 देन हाइब्रिडेशन विल बी sp3d2। फिफ्थ में कह रहे हैं इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू 5 देन हाइब्रिडेशन विल बी sp3d। फोर्थ में आपका sp3, एंड थर्ड में आपका sp2, और सेकंड में आपका sp। तो इस तरह से हम लोगों को देखा ना हाइब्रिडेशन कैसे फॉर्म करते हैं, और हाइब्रिडेशन के लिए रूल क्या है, और हाइब्रिडेशन की डिफिनेशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल विच हैव द सेम एनर्जी लेवल, ऐसे ऑर्बिटलों की मिक्सिंग करना जिनकी ऑर्बिटल एनर्जी क्या हो, उनका एनर्जी लेवल आपका इक्विवेलेंट हो, और मिक्सिंग के थ्रू हमको कौन कौन सा हाइब्रिडेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर को हमने देखा, और डी ऑर्बिटल का डिवीजन भी देखा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनको कैसे डिवाइड किया गया है, और अलग अलग पार्ट में एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो इनका डिवीजन किया गया है, इसमें आपके जो 3D ऑर्बिटल्स हैं दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनके जो लोब्स हैं, इनके जो लोब्स हम लोगों ने देखा ये बिटवीन द एक्सिस है, एक्सिस के बीच में है, एक्सिस के बीच में इनके लोब्स हैं, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के जो लोब्स हैं वो अलोंग द एक्सिस हैं। तो बिटवीन द एक्सिस एंड अलोंग द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस है तो यहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन यदि होगा डोनेटेड बाय लिगेंड्स, तो लिगेंड्स आर द डोनर एटम which can donate its pair of the electron means lone pair of the electron to send backend d or f orbital the central metal atom। सेंट्रल मेटल एटम के बैकेंड डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन लिगेंड द्वारा डोनेट किया जाता है, तो इस तरह से इस एक्सिस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को इनकमिंग होने में आने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोब्स इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा लिगेंड इसके लिए कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का हिंड्रेंस यहाँ पे नहीं हो रहा है डी एक्स वाई के केस में। और डी वाई जेड के केस में यहाँ भी आपका एक्सिस पूरी तरह से खाली है, और इलेक्ट्रॉन यदि लिगेंड डोनेट करता है वो आपका आसानी से यहाँ पे एंट्री करेगा, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आपकी एंट्री करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं डी एक्स वाई की डी एक्स वाई पाथ के थ्रू, और डी वाई जेड पाथ के थ्रू, और डी जेड एक्स, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आपका आसानी से एंट्री कर जाएगा, और इस पाथ से भी आपका जाएगा, यहाँ से भी आपकी एंट्री करेगा, और यहाँ से भी एंट्री करेगा। तो डी जेड एक्स, डी एक्स वाई और डी वाई जेड इनके पाथ पूरी तरह से खाली है, और यहाँ पे यदि लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन के इनकमिंग में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की पाथ को यदि हम लोग लेते हैं तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के पाथ में यहाँ पे यदि आर्बिटल लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ पे आर्बिटल इसको हिंड्रेंस करेगा और यहाँ पे अपोजिशन का शिकार होना इसको पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस हो रही है जिसको हम लोग कहते हैं हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब यहाँ पे अपोज हो रहा है इलेक्ट्रॉन के इनकमिंग का। इस पाथ पे भी आपको हिंड्रेंस हो रहा है और इस पाथ से यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ भी हिंड्रेंस हो रहा है और इस पाथ पे भी यहाँ पे हिंड्रेंस हो रहा है। मीन्स इस पाथ से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के पाथ से यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है लिगेंड द्वारा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सिमिलर वे में यदि डी जेड स्क्वायर की बात करते हैं तो डी जेड स्क्वायर के ऑर्बिटल में भी यहाँ पे इसके जो लोब्स हैं अलोंग द एक्सिस हैं और अलोंग द एक्सिस होने के थ्रू यदि लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ पर भी मेजर प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन की एंट्री होनी है उसी पाथ पे इसके लोब बने हुए हैं और इस लोब के बनने से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी और इस रास्ते से और यदि पीछे से भी यहाँ पे डोनेट करता है लिगेंड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर भी दिक्कत होने वाली है। डी जेड स्क्वायर का आपका शेप है, मीन्स डीजेड में दो जेड स्क्वायर यहाँ पे ओवरलैप किए हैं तो इस तरह से यहाँ पर भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की पाथ के थ्रू यदि लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मीन्स इन दोनों पाथ से इलेक्ट्रॉन की एंट्री में बहुत ही ज़्यादा इसमें अपोजिशन हो रहा है, हिंड्रेंस हो रहा है, तो इनके रास्ते आपके क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे और यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है डी एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स के पाथ के थ्रू यदि इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो इसके पाथ के थ्रू इलेक्ट्रॉन को इनकमिंग में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इस तरह से जब भी डी ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में, तो उस समय आपका डी ऑर्बिटल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा जिसमें डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स इन तीनों को क्राइटेरिया, इन दोनों के स्ट्रक्चर, इन तीनों की रिएक्टिविटी एक तरह की देखी जा रही है, इसलिए इन तीनों को हम लोग एक कैटेगरी में रखेंगे, दैट इज डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, क्योंकि इस आर्बिटर से थ्रू इलेक्ट्रॉन की इनकमिंग में यदि लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहाँ से भी डोनेट करेगा और इस रास्ते से भी डोनेट करता है, तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन जो डोनेटेड बाय लिगेंड है सेंट्रल मेटल एटम के बैक एंड डी ऑर्बिटल में एंट्री करने के लिए किसी प्रकार का अपोजिशन नहीं करना पड़ रहा है। डी एक्स वाई के थ्रू डी वाई जेड के थ्रू भी वही देखा जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इनकमिंग में किसी प्रकार का अपोजिशन नहीं हो रहा है और यहाँ पे डी जेड एक्स में भी वही मैनर देखा जा रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मैनर, यहाँ पे वेरी वेरी हिंड्रेंस हो रहा है, अपोजिशन हो रहा है, किस पाथ के थ्रू, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के थ्रू। इस तरह से डी ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के थ्रू जब सेंट्रल मेटल एटम में आपका डी ऑर्बिटल होगा और उसके साथ लिगेंड अटैच होंगे तो लिगेंड के द्वारा डोनेटेड किए गए इलेक्ट्रॉन में यदि आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये आपके डी ऑर्बिटल टूट जाएंगे, दो पार्ट में टूट जाएंगे और एक पार्ट को हम लोग कहेंगे T2G जिसको कहते हैं इटालियन भाषा ट्रिपली डिजनरेट डी ऑर्बिटल और सेकंड पार्ट आपका होगा EG ऑर्बिटल जिसको हम लोग कहते हैं डब्ली डिजनरेट डी ऑर्बिटल्स। तो ट्रिपली डिजनरेट डी ऑर्बिटल्स एंड डब्ली डिजनरेट डी ऑर्बिटल्स, दो पार्ट में आपका डी ऑर्बिटल आपका ब्रेक हो गया और ब्रेकिंग के थ्रू चूंकि EG ऑर्बिटल के थ्रू, EG मीन्स डब्ली एंड डब्ली मीन्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इस पाथ के थ्रू इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा रिपेल करना पड़ा, यहाँ पे रिपल्सन बहुत ज़्यादा हुआ, हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हुआ, अपोजिशन बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए EG की एनर्जी लेवल आपकी हायर होगी, दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी लेवल आपकी हायर होगी और डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स इनकी एनर्जी लेवल आपकी लो होगी और ये तीन डी ऑर्बिटल डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स एक साथ हो जाएंगे और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर इनकी एनर्जी लेवल एक साथ हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और इस तरह के स्प्लिटिंग को हम लोग पिक्टोरियल डायग्राम से भी दिखा सकते हैं।
और इसके लिए थोड़ा सा एक सेकेंड। यहाँ पे डी ऑर्बिटल आपके 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स है। दिस इज योर 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज योर डी जेड स्क्वायर। और यहाँ पे इस एनर्जी लेवल को हम लोग आगे भी बढ़ाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं बेरी सेंटर। इसको हम लोग कहते हैं बेरी सेंटर। दिस इज योर बेरी सेंटर। तो इस केस में हम लोगों ने देखा कि जो बेरी सेंटर है, बेरी सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन आपके हैं, दिस इज योर बेरी सेंटर। और बेरी सेंटर से आपका डी ऑर्बिटल यहाँ पे 2 पार्ट में आपका टूट गया, फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट। यहाँ पे जो आपका 3 डी ऑर्बिटल आपके हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड दिस इज योर डी जेड एक्स। और यहाँ पे जो आपके 2 डी ऑर्बिटल आपके हैं, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड। इसको हम लोग कहेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज योर डी जेड स्क्वायर। और ये स्प्लिटिंग में हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं, और ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग में 3 डी ऑर्बिटल आपके एक एनर्जी लेवल पे आ गए और 2 डी ऑर्बिटल आपके एक एनर्जी लेवल पे आ गए। और इस तरह से इनके बीच में जो गैप है, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, या इसको ओ फॉर्म से दिखाते हैं। अब यहाँ से इसके हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक कैरेक्टर, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, और इसके आईपीसी नॉमेनक्लेचर में ऑक्सीडेशन स्टेट को भी देख सकते हैं। मैग्नेटिक कैरेक्टर के साथ साथ मैग्नेटिक मोमेंट भी हम लोग देख सकते हैं। यदि आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, इस तरह से इलेक्ट्रॉन होगा। और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो हुंड्स रूल को फॉलो करते हैं। हुंड्स रूल मीन्स एज फार एज पॉसिबल द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। हुंड्स रूल मीन्स जहाँ तक संभव हो अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके मैक्सिमम होने चाहिए, दैट इज हुंड्स रूल। हुंड्स रूल एज फार एज पॉसिबल, एज फॉर एज पॉसिबल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहाँ तक संभव मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके होने चाहिए। तो लिगेंड यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एस ऑर्बिटल क्या होते हैं, पी ऑर्बिटल क्या होते हैं, एस क्या होता है, पी क्या होता है, डी क्या होता है, इनका डिवीजन हम लोगों ने देखा और हाइब्रिडाइजेशन भी देखा। यस मीन्स 1 ऑर्बिटल, yes means 1 orbital, p have 3 orbitals and d have 5 orbitals, 5 orbitals। और ऑर्बिटल्स को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, सर्कुलर फॉर्म में भी दिखाते हैं। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के रह सकते हैं। तो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बारे में हम लोगों ने डिटेल देखा। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग कैसी होती है, लेटरल ओवरलैपिंग कैसे होती है, इसके बारे में भी देखा। एसएस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, एसएस ऑर्बिटल एसएस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, और एस पी एक्स से आपका सिग्मा बॉन्ड, एस पी वाई जेड से, एस पी वाई से सिग्मा बॉन्ड, एस पी जेड से भी आपका सिग्मा बॉन्ड, पी एक्स के ओवरलैपिंग से आपका सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड बना, पी वाई और पी वाई के ओवरलैपिंग से सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बन रहे हैं, पीजेड और पीजेड के ओवरलैपिंग से सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों हो रहा है। तो इस तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग बात समझते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहे हैं, जो कि बच्चों के लिए समझ लें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा।
और यहाँ पे हमने एक बात और जो आपसे बताई थी, सिग्मा बॉन्ड के फार्मेशन के बिना पाई बॉन्ड का फार्मेशन नहीं होगा। इसलिए आपके सिग्मा बॉन्ड में भी आपका एक सिंगल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड आपका है, और पाई बॉन्ड में डबल बॉन्ड में आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है और हमेशा इस तरह से ही करना है। और इस तरह से हम लोगों ने देखा जो हाइब्रिडेशन का रूल है, हाइब्रिडेशन के रूल को भी हमने देखा, मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल विच हैव द सेम एनर्जी लेवल आर नोन ऑफ द हाइब्रिडेशन। यहाँ पे हाइब्रिडेशन का हमने डेफिनेशन देखा है, एस और पी एक्स का डिवीजन के, एस में एक ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स में आपके पी एक्स पी वाई और पी जेड, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी में आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसके डिटेल स्ट्रक्चर को हमने देखा, चूँकि एडवांस वर्जन में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे हाइब्रिडेशन के हमने कुछ टर्म देखे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत शॉर्टकट रूल आपको लिखाया गया है ताकि किसी भी स्टूडेंट को हाइब्रिडेशन निकालने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो रूल्स में दिखाया गया है सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पे यदि 2 होगा तो हाइब्रिडेशन विल बी sp2, और 3 के बाद sp2, 4 पे आपका sp3 मिल रहा है, और 5 पे आपका मिल रहा है sp3d मिल रहा है, और 6 पे आपको मिल रहा है sp3d2, और 7 पे आपका sp3d3। तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन भी किया जाता है। इनके स्ट्रक्चर कैसे होंगे, जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है, यदि हाइब्रिडेशन आपका sp होगा तो sp मतलब दो लोगों के मिलन से हुआ है, मीन्स एक s और एक p ऑर्बिटल। तो इन दो लोगों को हम लोग कहीं भी किसी भी एक्सिस से मिलाएं, चाहे x पे मिलाएं, चाहे y पे मिलाएं, चाहे z पे मिलाएं, कहीं भी मिलाएं तो एक दूसरे से लीनियर फार्म ही मिलेंगे। इनकी ज्योमेट्री आपकी हो जाएगी लीनियर। सेकंड आपका है 3 मीन्स sp2, और sp2 स्ट्रक्चर मीन्स जिसको हम लोग कहते हैं sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और sp3 पे आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे 5 लोग हैं, sp3d मीन्स ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मीन्स 3 लोग ट्रायंगल के शीर्ष पे रहेंगे, कॉर्नर पे रहेंगे, और एक एबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। और जो एबव एंड बिलो द प्लेन आपके स्ट्रक्चर जो बॉन्डिंग होती है, तो जिसको हम लोग कहते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल फॉर्म, एक्सियल और इक्वेटोरियल फॉर्म। एक्सियल और इक्वेटोरियल फॉर्म मीन्स ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई प्लेनर। और इस तरह से जैसे आपका कोई सेंटर हो गया, सेंटर से ट्राइगोनल, जैसे ट्राइगोनल बाई प्लेनर। तो यहाँ पे यदि ए और ए इसकी बॉन्डिंग यदि होती है, तो ये ट्रायंगल के जो कॉर्नर पे होते हैं इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, दिस इज योर एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। इसको हम लोग इक्वेटोरियल से भी दिखा सकते हैं, ई फॉर्म से। दिस इज योर इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड दिस इज योर एक्सियल बॉन्ड। तो हाइब्रिडेशन विल बी sp3d। और sp3d2, sp3d2 स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल का मतलब 8 से नहीं लेना है, 8 से नहीं 6 से होना चाहिए। दैट इज 1s, वस यस आपका 1, p आपके 3 और d आपके 2, दैट इज टोटल आपके 6 ऑर्बिटल्स आपको हो गए। तो इनकी ज्योमेट्री आपकी बनेगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक स्क्वायर हमने लिया, स्क्वायर के फॉर्म में हमने यहाँ पे कोई भी सेंट्रल मेटल एटम ले लिया, दिस 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 4 हो गए, 5 और 6 ये आपके हो गए। और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे मैचिंग करा दिया, इसको यहाँ पे मैच करा दिया, दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसी तरह से जो हमारा sp3d3 था, sp3d3 sp3d3 इसके स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल मीन्स दिस 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 दिस, इसका पेंटागोनल हो गया। पेंटागोनल बाई पिरामिडल मीन्स यहाँ पे किसी मेटल को अटैच कर दिया, दिस दिस, यहाँ पे मैचिंग कर दिया 5 कॉर्नर को, और एक बॉन्ड एबव एक बॉन्ड आपके बिलो। तो टोटल यहाँ पे बॉन्डिंग हो गई आपकी 7, टोटल बॉन्डिंग हो गई आपकी 7। टोटल बॉन्डिंग यदि 7 हो गई तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे पे फर्स्ट बॉन्ड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पे 6, लास्ट आपका हो गया 7। तो पेंटागोनल ऊपर और नीचे वाले को बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और क्वाड्रेशन केमिस्ट्री में यदि हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में 6 टर्म्स में देखेंगे, तो जिनके पास टोटल लिगेंड की संख्या 4 है उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, जिनके पास टोटल लिगेंड 6 है उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, कब सिस फार्म होगा, कब ट्रांस फार्म होगा।
तो सेम ग्रुप सेम साइड पे होंगे तो सिस ज्योमेट्री, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड पे होंगे, अपोजिट साइड पे होंगे तो उनकी ज्योमेट्री ट्रांस होती है। जैसे हम लोगों ने देखा सिस ट्रांस कब होगा, ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे मेटल है, इसकी बॉन्डिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अगर यहाँ पे फर्स्ट एटम दिस इज योर बी, दिस इज योर बी, तो सेम ग्रुप सेम साइड, ये आपके सेम है, सेम साइड हो गए, और बी सेम है, ये आपके सेम साइड हो गए। तो इस तरह के ज्योमेट्री को हम लोग कहते हैं सिस फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं सिस फॉर्म। सिमिलर वे में यदि इनकी ज्योमेट्री को हम लोग अपोजिट कर दें, मीन्स दिस इज योर फर्स्ट स्क्वायर हो गया, यहाँ पे सेंट्रल मेटल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे ए और ए अपोजिट साइड, बी और बी आपके अपोजिट साइड। तो यहाँ पे ए और ए अपोजिट है, बी और बी अपोजिट है, और इस ज्योमेट्री को हम लोग कहते हैं ट्रांस ज्योमेट्री, ट्रांस जियोमेट्री। तो सिस मीन्स सेम ग्रुप सेम साइड, सिस मीन्स सेम ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए कहाँ पे, सेम साइड में, सेम साइड। तो सिस ज्योमेट्री होती है। ट्रांस मीन्स सेम ग्रुप अपोजिट साइड, दैट इज सेम ग्रुप आपका अपोजिट साइड में। तो इस तरह से हमको ज्योमेट्री मिलती है ट्रांस ज्योमेट्री। तो यहाँ पे जिसके स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में यदि आपको ज्योमेट्री देखनी है तो कब सिस होगा कब ट्रांस होगा। जैसे आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया MA2B2, इस तरह के कॉम्प्लेक्स आपके सिस ट्रांस दिखाएंगे। यम यहाँ पे मेटल हो गया, ABCD, जब चारों डिफरेंट लिगेंड्स अटैच होंगे तब भी ये ज्योमेट्री आपको दिखाएगा। और इसके टोटल 3 आइसोमर बनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके 3 आइसोमर बनेंगे, ये आपको जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिमिलर वे में यदि हम लोग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लेते हैं तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आपके टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स आपके मेटल्स कितने होंगे, 6 होंगे, दैट इज ML6, ये टोटल आपके लिगेंड्स 6 होंगे। लिगेंड्स की डिफिनेशन मैं बता देना चाहता हूँ। लिगेंड्स एक डोनर एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, और सेंट्रल मेटल जो यहाँ पे बना हुआ है इसके बैकेंड डी ऑर्बिटल में, बैकेंड डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो आपका ज्योमेट्री बना हुआ है, इस ज्योमेट्री में आपका सेंट्रल मेटल आपका यहाँ पे बीच में है, फर्स्ट बॉन्डिंग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो यहाँ पे टोटल आपकी बॉन्डिंग आपके 6 हो गए, और इस तरह से नंबरिंग पे यहाँ पे जो बैठे होंगे इसको हम लोग 1 लिखते हैं, 1 2, दिस इज योर 3, फिर यहाँ पे 4 की बॉन्डिंग करेंगे, 4 यहाँ कदा बने रखेंगे, देन 5, देन 6। तो यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री के फॉर्म में हम लोगों ने देखा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। ट्रांसपोजिशन इसको देखते हैं, ट्रांसपोजिशन क्या होगा। ट्रांसपोजिशन हमेशा अपोजिट पोजिशन होते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रांस कौन होगा, 1 और 6, ये 1 6 पोजिशन आपको ट्रांस हो गई। देन 3 एंड 5, 3 एंड 5, 3 एंड 5, देन 2 एंड 4, 2 एंड 4, 2 एंड 4, दिस इज योर ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन यहाँ आपके 3 हो गए, 1 6 पोजिशन, 3 5 पोजिशन और 2 4 पोजिशन। मीन्स इसके अलावा जितने भी आपके पोजीशन आपके बचते हैं वो आपके 6 पोजीशन हो गए। तो 6 पोजीशन की संभावनाएं कितनी है वो भी हम लोग देखते हैं। 6 पोजीशन दैट इज सेम ग्रुप सेम साइड। 1 2 पोजीशन आपका हो जाएगा 6, 1 2 हो जाएगा, 2 3 भी आपका 6 होगा, 2 एंड 3, 3 6 भी पोजीशन आपका 6 होगा, 3 एंड 6, 6 4 पोजीशन भी आपका 6 होगा, 6 4 पोजीशन, 4 5 पोजीशन, 4 5 पोजीशन, 4 5 5 1 पोजीशन, 5 1 पोजीशन। तो इस तरह से ट्रांस के अलावा जितने भी पोजीशन आपके बचते हैं वो आपका 6 पोजीशन होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ज्योमेट्री के बारे में भी देखा कि यदि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें 6 ट्रांस का फॉर्मेशन कब होगा, और ऑक्टाहेड्रल में भी हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं
और सिस ट्रांस कब हम कैसे किसको देंगे, और ज्योमेट्री में सबसे पहले जो रोल इनका होता है नंबरिंग कैसे करें। दिस इज टॉप पे होगा तो फर्स्ट पे होगा, और सबसे बॉटम पे होगा तो सबसे लास्ट होगा। इस टर्म को यदि हम लोग याद कर लेंगे तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। मीन्स जब सबसे ऊपर बैठा होगा सबसे वन पे होगा, जो सबसे नीचे बैठा होगा सबसे लास्ट में होगा, बीच वाले बीच में रहेंगे। मीन्स वन, देन टू, देन थ्री, देन फोर, देन फाइव, और सबसे लास्ट में आपका सिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके नंबरिंग करने का आपका तरीका है। क्योंकि अब यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल फार्म में देखा कि एस आर्बिटल, पी आर्बिटल, डी आर्बिटल, उनकी बॉन्डिंग का फार्मेशन, सिग्मा और पाई बॉन्ड का फार्मेशन, कब कब ओवरलैपिंग से क्या क्या फार्मेशन होते हैं, और ओवरलैपिंग के थ्रू हाइब्रिडेशन के टर्म को भी हमने देखा, इनकी ज्योमेट्री को भी बारे में देखा। और ज्योमेट्री में ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, और यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, लीनियरिटी से लेकर के सारे स्ट्रक्चर को हम लोग खूब डिटेल में देखा। और इस बॉन्डिंग के थ्रू अब हम लोग जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी, जो ओवरलैपिंग जो हम लोग देखते हैं इस तरह से ओवरलैप होता है। तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड का फार्मेशन होगा, देन डबल बॉन्ड का फार्मेशन होगा। तो ज्योमेट्री को पढ़ते समय सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि बिना सिग्मा बॉन्ड के बने पाई बॉन्ड का फार्मेशन आपका नहीं होगा। तो सिग्मा बॉन्ड का यदि फार्मेशन हमको करना है तो सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले हम किसको बनाएंगे। सिग्मा बॉन्ड की ज्योमेट्री में सपोज करिए यदि हम लोग देखते हैं सबसे पहले, जैसे आपने स्ट्रक्चर देखा CH3 का, CH3 एंड CH3, CH3 एंड CH3, इसको हम लोग कहते हैं एथेन स्ट्रक्चर है। ये एथेन का स्ट्रक्चर है, और एथेन के स्ट्रक्चर में ये आपका केमिकल फार्मूला आपका एल्केन फैमिली से है, और एल्केन फैमिली में इसका जो केमिकल फार्मूला होगा CnH2n+2, CnH2n+2। तो यहाँ पे हम लोगों ने n की वैल्यू कितनी रखी है 2, यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट किया तो आपको क्या मिलेगा C2H6, और C2H6 के ज्योमेट्री को यदि हम लोग ओपन करेंगे तो हमारा जाएगा CH3 एंड CH3। अब यहाँ पे बॉन्डिंग में फार्मेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कैसे किस प्रकार की बॉन्डिंग का यहाँ फार्मेशन होता है। तो कार्बन आपका सेंट्रल एटम है, यहाँ पे 2 कार्बन आपके अटैच है। अभी हाइब्रिडेशन के टर्म में हमने बताया कि मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल विच हैव द सेम एनर्जी लेवल, और इसके स्ट्रक्चर को यदि हम लोग ओपन करते हैं तो फर्स्ट H होगा, देन C, H, then another carbon directly linked with this H and H। तो इस तरह से ये एथेन का स्ट्रक्चर हुआ। एथेन के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से भी सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन से भी सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन से भी सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन की बॉन्डिंग के देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड आपका फॉर्म कर रहा है। तो यदि हाइब्रिडेशन यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कार्बन के पास टोटल नंबर सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं। तो यदि फर्स्ट कार्बन को देखते हैं तो उसमें सेकंड को अवॉइड करते हैं, सेकंड को देखते हैं तो फर्स्ट को अवॉइड करते हैं। तो सबसे पहले इसके बीच में हम लोग बॉर्डर लाइन यहाँ पे खींच देते हैं, और बॉर्डर लाइन के थ्रू देखते हैं इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड तो कॉमन है, ये आपका फर्स्ट कार्बन में भी बॉन्ड आपका पार्टिसिपेट करेगा, सेकेंड कार्बन के लिए भी ये बॉन्ड आपका कॉमन होगा, इसको ध्यान रखना है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड आपके हो जाएंगे 1, 2, 3 एंड 4। इस फर्स्ट कार्बन के लिए, फर्स्ट कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा इसके लिए फर्स्ट कार्बन के लिए सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल हो गए, सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल हो गए 4। कार्बन की बैलेंस में इलेक्ट्रॉन आपके टोटल 4 होते हैं, और चारों यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण एक ही बॉन्ड बनाता है, और वो भी सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल 4 हो गए, और यहाँ पे लोन पेयर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के पास बचे हैं वो तो कुछ है ही नहीं, टोटल आपके कितने हो गए 0। और यदि हमने यहाँ टोटल देखेंगे तो टोटल में आपका कितना हो जाएगा टोटल 4, और 4 मीन्स कितना होगा हाइब्रिडेशन विल बी sp3। जिसका हाइब्रिडेशन sp3 हो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे ज्योमेट्री के साथ साथ हमको यहाँ पे बॉन्डिंग का फार्मेशन भी दिखाना है, पिक्चोरियल डायग्राम भी दिखाना है। और पिक्चोरियल डायग्राम में सबसे पहले हमको दिखाना है कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका कैसा है। तो 6c12 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है, डेट इज 2 and 4 k cell, दिस इज योर
एल सेल। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही बॉन्ड बनाएंगे, और इस तरह से हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2 के लिए हो गया, और इसके लिए सेकंड ऑर्बिटल दैट इज 2s2 एंड 2p2, 1s2 2s2 एंड 2p2। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखा 1s2 2s2 और 2p2। आउटर मोस्ट में आपके p ऑर्बिटल है, मीन्स कार्बन के p ऑर्बिटल और कार्बन के p ऑर्बिटल की मिक्सिंग से यहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और हाइड्रोजन में क्या होता है, s ऑर्बिटल तो 1s1 दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 की सेल में आपके 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक ही है, तो एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसलिए हमेशा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो जब भी कार्बन की सीरीज में हाइड्रोजन की पोजीशन को हम लोग देखेंगे, या तो एबव द कार्बन होगा या बिलो द कार्बन, या तो हमेशा ये टर्मिनल पे इनकी पोजीशन सिचुएटेड रहती है। तो हमेशा ये हाइड्रोजन टर्मिनल पे रहेंगे, या तो कार्बन की सीरीज में हमेशा ऊपर रहेंगे। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाया गया है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ये सारे टर्मिनल पोजीशन पे रहता है, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने की इसकी क्षमता नहीं है, इसके पास उतनी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो हाइड्रोजन कभी भी दो कार्बन के बीच में शिफ्ट नहीं होता है, हमेशा या तो एबव द, यहाँ पे एबव रख सकते हैं, यहाँ पे बिलो रख सकते हैं, या तो टर्मिनल इसको बोलते हैं, टर्मिनल पोजीशन, दिस इज योर टर्मिनल पोजीशन। तो सबसे पहले ऑर्बिटल डायग्राम यदि हम लोग इनके बनाएंगे, तो कार्बन की आपके p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी, और मिक्सिंग के थ्रू ही आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो कार्बन मीन्स दिस इज योर फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज योर सेकंड कार्बन। तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो पीपी के ओवरलैपिंग से, मीन्स इस कार्बन का एक p ऑर्बिटल यहाँ पे और इस कार्बन का सेकंड p ऑर्बिटल यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और इसका एंदर बॉन्ड जो बना हुआ है CH और CH, मीन्स कार्बन का एक p ऑर्बिटल यहाँ लगा है, सेकंड p ऑर्बिटल आपका यहाँ लगा है, सेकंड और थर्ड p ऑर्बिटल यहाँ लगा है। इसी मैनर में इस कार्बन का p ऑर्बिटल यहाँ पे लगा हुआ है, और इस कार्बन का p ऑर्बिटल यहाँ पे लगा हुआ है, और इस कार्बन का p ऑर्बिटल यहाँ पे। हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल होता है, और s ऑर्बिटल की ज्योमेट्री जो स्ट्रक्चर होता है आपका स्फेरिकल, और स्फेरिकल के थ्रू हम लोग हमेशा उसको स्फीयर फॉर्म में ही सिंबल से दिखाएंगे। तो यहाँ पे कार्बन का p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है। हाइड्रोजन का p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के मिक्सिंग से ये आपका एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। सेकंड कार्बन के p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट है पहले कार्बन से, और कार्बन के p ऑर्बिटल से हाइड्रोजन का यहाँ पे कनेक्टिविटी हुई है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। और इसी मैनर में हम लोग यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड आपका बना हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बन रहा है, और यहाँ भी आपका H और P से आपकी ओवरलैपिंग मीन्स S और P मिक्स करके सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी कार्बन का p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से मिक्सिंग होकर सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी कार्बन के p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से पिक्चोरियल डायग्राम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया कि C2H6 में किस तरह से बॉन्डिंग होती है। सबसे पहले ईच कार्बन को हम लोग ब्रेक कर देंगे, CH3 रखेंगे, देन CH3, और इस तरह से एथेन के स्ट्रक्चर में कार्बन के p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल की मिक्सिंग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया है। कार्बन का p ऑर्बिटल मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोगों ने देखा 1s2 2s2 और 2p2, 1s2 2s2 एंड 2p2, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, 1s2 2s2 2p2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1h1 दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स के सेल में आपके एक ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और इनकी बैलेंसी टोटल आपकी कितनी होगी 1। हाइड्रोजन केवल एक ही बॉन्ड बनाता है, एक्सेप्शन है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जो इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम है, ऑर्बिटल डायग्राम, पिक्चोरियल डायग्राम आपका जो बना हुआ है। पिक्टोरियल डायग्राम में सबसे पहले कार्बन के p ऑर्बिटल और कार्बन के p ऑर्बिटल को यहाँ मिक्स करा करके सिग्मा बॉन्ड बनाया, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि p और p कंबाइन होकर के सिग्मा और पाई दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसमें हम लोग तीनों कैटेगरी को देखा था, px py और pz, px py और pz, तीनों को कैटेगरी को अलग अलग देखा था, और तीनों में हमने देखा था कि सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और आपका पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पे फार्मूला आपका है px और px से सिग्मा एज वेल एज पाई भी बनेगा, py से आपका py और py के ऑर्बिटल से आपके सिग्मा और पाई बनेंगे, pz
के कम्बिनेशन से भी सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और आपका पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता सकता है। तो एथेन के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले देखा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में कार्बन और कार्बन के सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन में कार्बन के पी ऑर्बिटल को इस कार्बन के पी ऑर्बिटल से मिक्स करा करके और यहाँ टू हेड अनओवरलैपिंग करा करके सिग्मा बॉन्ड बनाया गया है। और यहाँ पे कार्बन के पी ऑर्बिटल को और हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल की मिक्सिंग से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे सेकंड कार्बन के पी ऑर्बिटल से और हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल से मिक्सिंग करा कर सिग्मा बॉन्ड बनाया गया है। दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड, दिस इज एंडर सिग्मा बॉन्ड, दिस इज एंडर सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी कार्बन का पी ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के थ्रू मिक्सिंग का फॉर्मेशन हुआ है। फर्स्ट कार्बन पे भी कार्बन का पी ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल से मिक्स करके यहाँ पे बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ है। और फर्स्ट कार्बन से ही इस हाइड्रोजन के पी ऑर्बिटल से कार्बन के मिक्सिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पर भी तो इस तरह से पिक्चोरियल डायग्राम से पूरी तरह से आपको बताया जा चुका है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। फर्स्ट कार्बन में आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, सेकंड कार्बन भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। और कार्बन कार्बन के जो बीच का ये जो बॉन्डिंग है ये क्या है, कॉमन फॉर्म है। और कॉमन फॉर्म होने के कारण यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और इस तरह से ज्योमेट्रिक हमने देखा था, टीडी स्ट्रक्चर की टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री मिली है। तो मेथेन के स्ट्रक्चर को हम लोग तो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि उसमें sp3 हाइब्रिडाइज होता है और HCH के बीच में जो होता बॉन्ड एंगल कितना होता है, HCH के बीच में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट होता है। ये आपके मेथेन के स्ट्रक्चर में बताया जा चुका है। मेथेन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट, 109 डिग्री एंड 28 मिनट। तो इस तरह से हम लोग एथीन को स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं और एथाइन के भी स्ट्रक्चर को हम लोग देख सकते हैं। एथीन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एथीन के स्ट्रक्चर में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, दैट इज एच एच, दिस इज कार्बन, दिस इज योर एंदर कार्बन, व्हेन कंबाइंड टू ईच अदर एच, और यहाँ पे एच। ये आपका एथीन का बॉन्डिंग हो गया। एथीन के बॉन्डिंग में हम लोग देखते हैं दो कार्बन और यहाँ टर्मिनल पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ भी टर्मिनल पे आपके दो हाइड्रोजन है और दोनों हाइड्रोजन के थ्रू यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बना है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मीन्स एक सिग्मा बॉन्ड बना है और आपका ये पाई बॉन्ड बना है। अटेंशन प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए, प्रीवियस नॉलेज को देखते हुए सीखते हुए आगे बढ़िए। और ये नए साल पे वीडियो बनाया जा रहा है। सभी बच्चों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आप तरक्की करो, यही हमारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग का फार्मेशन हो रहा है फार्मेशन में हम लोग देखे हैं कार्बन मीन्स 6C12, दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p2। अभी पहले भी देख चुके हैं। हाइड्रोजन मीन्स 1h1, दैट इज 1s1। तो यहाँ पे कार्बन के पास दो बॉन्ड बने हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बना है, एक पाई बॉन्ड बना है। तो इसमें एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी दिखानी पड़ेगी और एक लेटरल ओवरलैपिंग भी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, लोन पेयर यहाँ पे एक भी नहीं बचा, लोन पेयर है ही नहीं। तो एक कार्बन आपका क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। टोटल मीन्स सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल हो गए, सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर आपका 0, टोटल आपके हो गए 3। और 3 का मतलब हाइब्रिडेशन आपका sp2 मीन्स प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। और अगला स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं, इस कार्बन की ज्योमेट्री में सिग्मा बॉन्ड आपके 3, लोन पेयर आपका 0, टोटल आपके हो जाएगा 3 मीन्स sp2 मीन्स दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर को बनाते समय सबसे पहले हमको देखना है, एक सिग्मा बॉन्ड बना है और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो दोनों को ध्यान में रख करके ही हमको काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्री बनाते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम में सबसे पहले ध्यान देते हैं हम लोग किस तरह से बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हम लोग करेंगे। यहाँ पे एक कार्बन ले लेते हैं, दिस इज योर सेकंड कार्बन। पहले तो सिग्मा बॉन्ड मीन्स इसके पी ऑर्बिटल को इसके पी ऑर्बिटल से मिक्सिंग करा करके सिग्मा बॉन्ड, ये पर सिग्मा बॉन्ड बना। सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ यहाँ पे कार्बन एक पाई बॉन्ड भी बनाया, मीन्स इस कार्बन का पी ऑर्बिटल और इस कार्बन का पी ऑर्बिटल, इस कार्बन के पी ऑर्बिटल और इस कार्बन के पी ऑर्बिटल, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही तभी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मीन्स दिस
type of the overlapping text plus below the plane of the paper, this is your above the plane of the paper. यहाँ पे थोड़ा सा डैश हम लोग कर देते हैं, दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे क्या बनता है, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, कार्बन के p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, कार्बन का p हाइड्रोजन का s, कार्बन का p हाइड्रोजन का s, कार्बन का p और हाइड्रोजन का s। तो डायग्राम में कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों तो हमने बना दिया, मीन्स यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाया, दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड, और लेटरल ओवरलैपिंग से आपका क्या बना, पाई बॉन्ड, दिस एंड दिस, प्लेन आपका एबव है, प्लेन आपका बिलो है। अब क्या बनाना है, यहाँ पे दो बॉन्डिंग बना दे, एक कार्बन के p ऑर्बिटल से हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल की मिक्सिंग करानी है, और अंदर आपके कार्बन के p ऑर्बिटल से हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल, दिस इज योर हाइड्रोजन एंड दिस इज योर अंदर हाइड्रोजन, यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे कार्बन के p ऑर्बिटल और यहाँ पे कार्बन के p ऑर्बिटल, यहाँ पे हाइड्रोजन की और यहाँ पे हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन। तो ये आपका एक प्योर सिग्मा बॉन्ड बना, ये भी आपका प्योर सिग्मा बना, ये भी आपका प्योर सिग्मा बना, ये भी आपका प्योर सिग्मा बना, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। बहुत ही बेहतरीन ढंग से पिक्चर को बताया गया है ताकि बच्चों को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले बॉन्डिंग मोड में ऑर्बिटल डायग्राम बनाते समय हमको ये देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं। कार्बन कार्बन तो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाने की क्षमता है। सिंगल बॉन्ड से यदि इनके रिलेशन है तो उसको हम लोग एल्किन फैमिली में रखते हैं, डबल बॉन्ड से है तो सिंगल बॉन्ड से एल्केन, डबल बॉन्ड से एल्किन और ट्रिपल बॉन्ड से एल्काइन। तो इस तरह से तीनों फैमिली मेंबर में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनता है, किस तरह से पाई बॉन्ड, किस तरह से सिग्मा और पाई दोनों का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मीन्स 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन, इस सब के बीच में जो बॉन्डिंग हुई है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ऑर्बिटल डायग्राम के पिक्चर में हम लोगों ने देखा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो एथेन के स्ट्रक्चर को भी हमने देखा, यहाँ पे एथीन है जिसको हम लोग कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथेन को भी स्ट्रक्चर को देखा। और थर्ड आपका बचा है जिसको हम लोग कहते हैं एसिटिलीन, और एसिटिलीन के भी स्ट्रक्चर को इसी वीडियो में शामिल किया जाएगा, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिटिलीन मीन्स C2H2, C2H2 जिसको हम लोग कहते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन ये आपका एल्काइन फैमिली का है, और एल्काइन का जो फार्मूला होता है एल्काइन, दैट इज योर CnH2n-2, CnH2n-2 एल्काइन का फार्मूला है। और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज HC ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे C और H, यहाँ पे एल्काइन का फॉर्मेशन हुआ। और एल्काइन के फॉर्मेशन के थ्रू देखते हैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आपका प्योर बना है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना हुआ सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ, दैट इज 1 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 2 आपके पाई बॉन्ड होंगे। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ये होता है आपका एसिटिलीन का। तो सबसे पहले वही पुराना पैटर्न, कार्बन मीन्स 6C12 दैट इज 2n4 दैट इज 1s2 2s2 2p2, और हाइड्रोजन मीन्स दिस इज योर हाइड्रोजन दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 1s1। तो कार्बन का p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल का हम लोग कॉम्बिनेशन कराते हैं। ध्यान रखना है कि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इस बॉन्डिंग के फॉर्मेशन में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड मीन्स 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमको कराना है। तो फॉर्मेशन के थ्रू हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट कार्बन को, दिस इज योर सेकेंड कार्बन, मीन्स इस ऑर्बिटल कार्बन का पहला p ऑर्बिटल और इस कार्बन के पहले p ऑर्बिटल की मिक्सिंग करा करके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, और ये ऑर्बिटल हम लोग लेते हैं pz ऑर्बिटल, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं,
तो एक पाई बॉन्ड को यदि मैं इस तरह से लेता हूँ, दिस इज योर पी ऑर्बिटल, दिस इज योर एंथर पी ऑर्बिटल। तो इनके मिक्सिंग के थ्रू हम लोग एक बॉन्ड बनाया, यहाँ पे पाई बॉन्ड, और यहाँ पर भी हम एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, पाई बॉन्ड, एंड दिस इज योर above द प्लेन ऑफ द पेपर, दिस इज बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। इसमें एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन और हो रहा है, मीन्स इसके लोग को हम लोग थोड़ा छोटा लेते हैं, और दिस और दिस। अब देखिए इसकी मिक्सिंग हम लोग इससे कराते हैं, ब्लैक डॉटेड लाइन से, सॉलिड लाइन से दिखा रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और इसकी ओवरलैपिंग यहाँ पे इस तरह से दिखाई गई है, सॉलिड लाइन से दिखाई जा रही है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे दो पी ऑर्बिटल की हमने मिक्सिंग कराई। एक पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे डैश लाइन से इसको दिखाया गया है, और नीचे वाले को भी डैश लाइन से दिखाया गया है, और यहाँ पे एक सॉलिड लाइन से, मीन्स इस लाइन से दिखाया गया है बिल्कुल ब्लैक लाइन स्पॉट से, इसकी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग यहाँ पे दिखाई गई है। क्योंकि यहाँ पे दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, तो दो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में आपका पहला पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे बनेगा, ये बड़े बड़े जो आपके पी ऑर्बिटल दिखाए गए पिक्चुरल डायग्राम में, ये आपका पहला बनेगा। दूसरा आपका पाई बॉन्ड यहाँ पे बनना है जो ब्लैक लाइन से दिखाया गया है। तीसरा आपका क्या है, कार्बन का पी ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, और यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है कार्बन का पी ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल से। तो इस तरह से यहाँ पे एसिटिलीन का स्ट्रक्चर बना, और देखने में काफ़ी लेंदी लग रहा है, लेकिन लेंदी है नहीं, इसको समझने का फेर है, इसको आप समझिए, आप पूरी तरह से बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया है। एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है, और एक पाई बॉन्ड आपका यहाँ पर बना हुआ है। तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। सिलेंड्रिकल इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इस तरह से स्ट्रक्चर इसको दिखाया गया है पूरी तरह से डायग्राम को। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन है इस कार्बन को यदि हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड इसके पास एक है, और इस कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड आपका एक है। तो सिग्मा बॉन्ड की टोटल संख्या आपकी कितनी होगी, सिग्मा बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के लिए कितना है 2, और यहाँ पे लोन पेयर आपका हो जाएगा 0, टोटल आपके हो जाएंगे 2, और 2 मीन्स हाइड्रोजन आपका हो जाएगा sp स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इस कार्बन के लिए भी वही सेम मैनर है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की संख्या आपका 1 है, और यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड की संख्या इसके लिए 1 होगा, कॉमन होगा, पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। टोटल सिग्मा बॉन्ड यदि 2 हो जाते हैं देन हाइब्रिडेशन मस्ट बी sp। तो ए भी आपका कार्बन sp हुआ, और ए भी कार्बन आपका sp हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ये एल्काइन फैमिली की ज्योमेट्री है, दिस इज योर एल्काइन, और एल्काइन फैमिली मीन्स केमिकल फार्मूला CnH2n-2, CnH2n-2। और एल्काइन फैमिली में किस तरह से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज योर सिंगल बॉन्ड, दिस इज योर डबल बॉन्ड, दिस इज योर डबल बॉन्ड, मीन्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एबव, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बी न्यूक्लियर तीनों कॉमन होंगे। सिग्मा बॉन्ड जो होगा ये बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है, स्ट्रेंथन बॉन्ड होता है देन पाई बॉन्ड। यहाँ पे इनका बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ, और ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना हुआ है सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे एक लेटरल ओवरलैपिंग हमने यहाँ पे कराया है इसके साथ इस पी ऑर्बिटल। अब देखिए इस ऑर्बिटल को पैरेलल ही रखना है, आपको ध्यान रखना है, ये जो पी ऑर्बिटल आपके होंगे और ये पी ऑर्बिटल आपके हमेशा पैरेलल होंगे, ये और ये वाले हमेशा पैरेलल होने चाहिए, क्योंकि एक ही पी ऑर्बिटल से इनकी ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसको थोड़ा सा ब्लैक स्पॉटेड हम तक कर देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे ब्लैक स्पॉटेड इसको मैं कर दे रहा हूँ, पी ऑर्बिटल, दिस इज योर एंदर पी ऑर्बिटल, ये लाइन आपकी पैरेलल होगी, जिस प्रकार से ये बड़ी वाली लाइन आपकी पैरेलल थी, ये वाली लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन, इनके ऑर्बिटल और इनके ऑर्बिटल आपके क्या थे, पैरेलल थे, अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये लाइन है पी ऑर्बिटल, और ये पी ऑर्बिटल है, ये डिफरेंट है, जो बड़े वाले डैश लाइन से दिखाए गए ये, और जो इस तरह से दिखाएंगे ये भी, ये पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। और हमेशा बॉन्डिंग में ध्यान रखना है कि जो जिसके पैरेलल होगा उसी से हम लोग ओवरलैपिंग कराएंगे, कभी गलती से इस पी ऑर्बिटल को इस पी ऑर्बिटल से कनेक्शन नहीं करेंगे। अटेंशन प्लीज़, थोड़ा सावधानी रखिए,
इसकी पी ऑर्बिटल की इससे ओवरलैपिंग नहीं करेंगी, क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन जो होता है वो पी एक्स और पी वाई की ओवरलैपिंग एक साथ नहीं होती है। मीन्स पी एक्स और पी वाई की ओवरलैपिंग से कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। इसी प्रकार पी वाई और पी जेड से भी नहीं बनता है, पी वाई और पी जेड से नहीं बनता है, और पी एक्स और पी जेड की भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से ओवरलैपिंग, तो हम लोगों ने एल्केन के स्ट्रक्चर में भी सीखा, एल्कीन का स्ट्रक्चर भी बनाना सीखा और एल्काइन का भी स्ट्रक्चर बनाना सीखा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो ये आपके लिए साबित होगा, और मैं आशा करता हूँ कि पूरी बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो आप लोग समझ ही गए कि ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, और इसको एल्काइन फैमिली में, जिसको हम लोग एसिटिलीन कहते हैं, और एसिटिलीन में आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। और इस तरह से HC ट्रिपल बॉन्ड CH मीन्स सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग, और यहाँ भी सिग्मा और 2 पाई बने हुए हैं, और हाइब्रिडेशन विल बी sp2, यहाँ पे हाइब्रिडेशन आपका sp2 होगा। एल्काइन का फार्मूला आपका है CnH2n-2, नाम आपका एसिटिलीन है। अब यहाँ पे बताया गया पी एक्स पी वाई को ओवरलैपिंग नहीं होती है, पी वाई का पी जेड के साथ नहीं होता है, पी एक्स का पी जेड के साथ नहीं होता है। सिमिलर वे में यदि हम लोग देखते हैं एल्किन के स्ट्रक्चर को, एल्किन का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया, बहुत अच्छी ज्योमेट्री बनाई गई है। मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कार्बन लिंक विद 2 हाइड्रोजन, और दोनों हाइड्रोजन आपके सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, और सेकंड वाले कार्बन से यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते समय सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन के लिए देखते हैं तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब लोन पेयर तो बचा नहीं, मीन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है नहीं कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर आपका 0 होगा, तो टोटल S3, और 3 मतलब हाइब्रिडेशन आपका sp2 होगा। इसी तरह से सिमिलर वे में ये भी कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और एल्केन के स्ट्रक्चर में, एल्केन के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने अभी देखा, एल्केन के स्ट्रक्चर में जो बॉन्डिंग था, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, कार्बन का P हाइड्रोजन का S, कार्बन का P और हाइड्रोजन के S ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करके BIP आपका बन गया है, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाया गया है। और हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन विल बी sp3, दैट इज योर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस तरह से पूरी ज्योमेट्री को बताया गया है। यहाँ पे आपकी ज्योमेट्री में 6 ट्रांस भी बताया गया है। स्क्वायर प्लेन के लिए कैसी ज्योमेट्री होगी जब 6 फॉर्म का फॉर्मेशन कब होगा, ट्रांसफार्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, 6 ज्योमेट्री कब होगी, सेम ग्रुप सेम साइड हो तो 6 फॉर्म बनेगा, सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो, A और A, B और B अपोजिट साइड है तो आपका ट्रांसपोजिशन होगा। सेम ग्रुप सेम साइड मीन्स 6 पोजिशन, सेम ग्रुप अपोजिट साइड मीन्स ट्रांसपोजिशन। इसमें कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं आपके क्वाड्रेशन कंपाउंड में, जिसका हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। MA2B2 साइड, MA2B2 टाइप का ये आपका कॉम्प्लेक्स है। मीन्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 लिगेंड एक तरह के, 2 लिगेंड एक तरह के लगे, तब क्या ज्योमेट्री होगी। और MABCD मीन्स जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ आपके चारों जो लिगेंड है ABCD, यहाँ मतलब चारों आपके डिफरेंट है, और चारों डिफरेंट होने का मतलब इसके टोटल आइसोमर आपके 3 बनते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। इसी तरह से ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दिखाया गया है ML6 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं, M लिखा गया है, और यहाँ पर टोटल लिगेंड की संख्या को नंबरिंग करके यहाँ पे दिखाया गया है। लिगेंड्स आर द डोनर एटम विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू बैक एंड d ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। मेटल दिखाया गया है, मेटल के साथ 1 2 3 4 5 और 6 ज्योमेट्री दिखाई गई है। तो यहाँ पर ट्रांसपोजिशन जो अपोजिट हो, 1 के साथ 6, 1 6 क्या हो, ट्रांसपोजिशन होगा। इसी तरह 2 का अपोजिट कौन बैठा, 4, 2 4 पोजीशन भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांस होगा। और 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं तो ये भी आपका ट्रांस पोजीशन होगा। और इसके अलावा जितने भी पोजीशन आपकी बचती है वो सब 6 पोजीशन होगी। मीन्स 1 2 पोजीशन, 2 3 पोजीशन, 3 6 पोजीशन, 6 4 पोजीशन, 4 5 पोजीशन, 5 1 पोजीशन में आपके 6 पोजीशन है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री को भी हमने देखा। यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12th के स्टूडेंट के लिए, समझे कि जितना कहा जाए उतना उस ही कम होगा। स्प्लिटिंग में देखा, स्प्लिटिंग के थ्रू हम लोगों ने क्या देखा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में DXY DYZ DZX और बेरी सेंटर आपका बना था, उसको हम लोग कैसे देखा, इसके बारे में भी आप लोगों ने सीखा। और यहाँ पे डिवीजन के बारे में पूरी तरह से हाइब्रिडेशन का रूल आपने देखा। और हाइब्रिडेशन के रूल के साथ साथ हम लोगों ने जो नेक्स्ट वीडियो में जो आयनिक इक्विलिब्रियम का है, आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट हम लोगों ने देखा था। ये डिफरेंट टाइप के फार्मूले आपके लिए लिखे गए हैं, और ये आपके थर्मोडायनामिक्स से ज्योमेट्री है।
यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके हैं, ये जो 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके हैं, आइसोथर्मल। आइसो मीन्स क्या हुआ, जिसमें टेम्परेचर सेम हो। जब टेम्परेचर आपका इनिशियल स्टेट में फाइनल स्टेट में दोनों सेम ही रहेगा तो उनका डिफरेंस तो जीरो होगा ही ना। मीन्स आइसोथर्मल मीन्स डी टी इक्वल टू जीरो, टेम्परेचर का जो चेंजिंग है वो क्या होगा, जीरो होगा। आइसोबेरिक मीन्स डी पी इक्वल टू जीरो, मीन्स प्रेशर आपका जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा और उनका जो डिफरेंस होगा मस्ट भी जीरो होगा। आइसोकोरिक मीन्स डी भी इक्वल टू जीरो, मीन्स वॉल्यूम चेंजिंग जीरो होगा, मीन्स इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। एडियाबेटिक में डी क्यू जीरो, डी क्यू जीरो मीन्स हीट का चेंजिंग जो है जीरो। पॉलीट्रॉपिक के लिए पी वी गामा, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, जहाँ पे गामा क्या है, सी पी अपन सी बी का रेशियो है। तो इस तरह से थर्मोडायनामिक्स के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको दिखाए गए। आर आपको पूरा पॉसिबिलिटी दिखेगी। ये ऑलरेडी वीडियो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम बनाया जा चुका है, यहाँ पे सारी वीडियो आपको दिखाई जा रही हैं। और इम्पोर्टेंट टर्म में ये भी बॉन्डिंग आप लोगों ने देखा। केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट में आपको रिएक्शन के ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, इनकी ज्योमेट्री, और कन्फर्मेशन में साइक्लोहेक्सेन और इनका नॉमेनक्लेचर, जैसे ब्रोमो मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से इनकी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन। सिस 1 ब्रोमो 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, इनके स्ट्रक्चर को कैसे ड्रा करेंगे। और यहाँ पे जो ज्योमेट्री आपकी दिखाई गई मीन्स 1 इथाइल 1 मेथाइल साइक्लोब्यूटेन, और यहाँ पे मेथाइल साइक्लोप्रोपेन। मेथाइल साइक्लोप्रोपेन मीन्स मेथिल ग्रुप आपका यहाँ पे लगा हुआ है। साइक्लो मीन्स साइकिल में, प्रोपेन मीन्स 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, इसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। मेथिल ग्रुप लगा तो मेथिल साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3 एक दूसरे के ट्रांस पोजिशन पे आपके प्रेजेंट है, और ट्रांस पोजिशन प्रेजेंट होने के कारण इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांस पोजिशन। तो इसको हम लोग नाम दिए हैं ट्रांस 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। तो इस तरह से ज्योमेट्री में हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री कैसी होती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोगों ने अभी जो देखा था एल्केन की ज्योमेट्री को, एल्कीन की ज्योमेट्री को और एल्काइन की ज्योमेट्री को बहुत ही डिटेल फार्म में हम लोगों ने देखा। इनके स्ट्रक्चरल डायग्राम को भी देखा, इनके ऑर्बिटल डायग्राम को भी देखा, एस की पी एस का इनका रिलेशन क्या है, एस और पी एक्स की मिक्सिंग को भी देखा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहाँ पे एल्काइन का जो फार्मेशन हुआ है, एल्काइन के फार्मेशन में एन एल्काइन आपको दिया गया है। तो एल्काइन मीन्स HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन का दिया गया है। इसी तरह से एल्डिहाइड मीन्स CH2 डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में जो डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस हम लोगों ने क्या देखा, यदि R लगा हुआ है आपका CHO लगा है, इस कार्बोनिल ग्रुप की एक तरफ हाइड्रोजन हो और एक तरफ आपका एल्किल ग्रुप हो, तो इस तरह की सिचुएशन को हम लोग कहते हैं, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड। और यदि R लगा हो और यहाँ पे आपके कार्बोनिल ग्रुप लगे हो, मीन्स कार्बोनिल ग्रुप के दूसरे पहले तरफ भी आपका एल्किल ग्रुप हो, दूसरी तरफ भी एल्किल ग्रुप हो, चाहे एरिल ग्रुप लगा हो, मीन्स चाहे एरोमेटिक कंपाउंड हो, चाहे एलिफेटिक हो, चाहे एलिसाइक्लिक, कुछ भी हो, तो इसको हम लोग कहते हैं कीटोन, इसको हम लोग कहते हैं कीटोन। मीन्स कार्बोनिल के दोनों तरफ यदि एल्किल ग्रुप लगे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कीटोन, और एक तरफ एल्किल ग्रुप हो दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो तो इसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। दिस इज योर एल्डिहाइड। और यहाँ पे कीटोन की स्ट्रक्चर दिखाया गया, कीटोन के स्ट्रक्चर में कार्बोनिल बीच में रखा गया, इधर भी एल्किल ग्रुप है, इधर भी एल्किल ग्रुप है। और अमीन के स्ट्रक्चर में क्या होगा, आपका एल्किल ग्रुप डायरेक्टली NH2 से यदि लिंक है तो इसको हम लोग कहते हैं अमीन, ये अमीन का स्ट्रक्चर है। और सिंथेसिस इन मेकिंग द न्यू मॉलिक्यूल्स के पहले फार्मेशन में हम लोगों ने अभी देखा हिस्ट्री में कि सबसे पहले ओहलर और उनके शिष्यों ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बनाया था, यूरिया। और यूरिया के फार्मेशन में ओहलर सिंथेसिस ऑफ यूरिया, उसने यूरिया के फार्मेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट लेबोरेटरी कंपाउंड बनाया गया आपका है देखो यहाँ पे दिखाया गया PbOCN ट्वाइस, PbOCN ट्वाइस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो फार्मेशन हो रहा है बॉन्डिंग के फार्मेशन में PbOCN ट्वाइस मीन्स लेड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओके, PbOCN ट्वाइस
PbOCN ट्वाइस के स्ट्रक्चर हम लोग देख देते हैं। लेड साइनेट, दिस इज योर लेड साइनेट, उसका 2 वाटर मालिक्यूल से हम लोग रिएक्शन कराते हैं और 2 अमोनिया इसमें प्रेजेंट होता है तो गिव देता है यूरिया, NH2CuNH2, दिस इज द यूरिया एंड लेड हाइड्रोक्साइड आपका यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो स्कोप ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्यू में सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड बाय द ओलर एंड देयर पीपल्स इज द यूरिया, लेबोरेटरी में इसको बनाया गया। तो एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को यहाँ भी हम लोगों ने देखा, RCHO ग्रुप से डायरेक्टली अटैच हो, एल्डिहाइड हो गया, मीन्स RCHO, दिस इज योर एल्डिहाइड, और RCOR दिस इज योर कीटोन। ये एल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंस है। टर्मिनल पे CHO ग्रुप लगा हो तो एल्डिहाइड और बीच में कार्बन ग्रुप लगा हो तो कीटोन। तो इस तरह से स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर कैसे फार्मेशन होंगे, रिएक्शन की रिएक्टिविटी को भी देखेंगे और तमाम तरह की वीडियो बनाएंगे जो कि बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो। जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी यूपी बोर्ड का और CBSE बोर्ड के टाइम टेबल को यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा बताया जा चुका है। 15 फरवरी से एग्ज़ाम होने की संभावना है। इस तरह से यूपी बोर्ड का भी एग्ज़ाम जल्द से जल्द होने वाला है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, IIT, नीट और JEE की तैयारी कर रहे हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगा। CET के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस तरह से जितने भी बच्चे चाहे एकेडमिक के हों चाहे कॉम्पिटिटिव के लिए हों, उनके लिए इस तरह से वीडियो आपको नए नए मिलते रहेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप इससे लाभान्वित होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।